Hey everyone, welcome to all of you on this channel. In this video we are going to discuss class 9th chapter 1 science NCERT. Let's move to the topic. In this video we are going to discuss about characteristics of particles of matter. मीन्स कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, वो क्या क्या उनके गुण ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन्हीं में विशेष होते हैं. Let's move to the topic 1.2.1 particles of matter have space between them. तो इसका मतलब बच्चों ये है कि जो मैटर के जो पार्टिकल है उसके बीच में स्पेसिस होते हैं. In activity 1.1 and 1.2 we saw that particle of sugar, salt, डिटोल और पोटेशियम पर मैग्नेट गोट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर. तो इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया है कि अगर हम इसके अंदर शुगर डालें या फिर हम इसके अंदर साल्ट डालें, डिटोल जो लिक्विड है वो डालें या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट के जो क्रिस्टल है उसको डालें तो ये वाटर के अंदर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है. ये नहीं है कि कहीं सॉल्यूशन किसी तरह का होगा, कहीं सॉल्यूशन किसी तरह का होगा. मीन्स कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ये हो जाता है. सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड यानी कि नींबू पानी, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर. तो जब भी हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या फिर आपने नींबू पानी भी बनाया होगा तो आपने ये ऑब्जर्व करा होगा कि जो जैसे हम चाय बनाते हैं तो दूध और जो पानी है वो इतना पूरी तरह से मिक्सअप हो जाता है कि हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते. सेम कॉफ़ी में होता है और सेम नींबू पानी में भी होता है. यानी कि पानी के अंदर जो नींबू है वो नींबू और शुगर वो इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. मिक्स कैसे होते हैं? क्योंकि वाटर के अंदर जो पार्टिकल है उनके अंदर स्पेसिस है. इन द सेम सेंस जो नींबू का जो जूस है उसके अंदर भी कुछ स्पेसिस है और वो इंटरमिक्स हो जाते हैं. दिस शोज दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर. और इससे ये प्रूव हो जाता है कि पार्टिकल के जो मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है सो दैट वो इंटरमिक्स हो सके. Now second characteristics of particle of matter is that they are continuously moving. यानी कि अगर हम पार्टिकल को देखें, ऑब्जर्व करें तो हमें दिखेगा कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से टकरा के बहुत ही फास्टली वो मूविंग कर रहे हैं. एक्टिविटी 1.3 हम देखते हैं. पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास. अनलिट इंसेंस स्टिक यानी कि एक आपको अगरबत्ती लेनी है और उसको आपको लाइट अप नहीं करना है और उसको कहाँ पे रखना है? इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास. अपनी क्लास के किसी कॉर्नर में आपको रख देना है. हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल. तो आपको कितना पास उसके जाना पड़ेगा ताकि आप उसकी स्मेल ले सको. तो यानी कि यहाँ पर अगर आपने वो स्टिक रखी हुई है और यहाँ पर आप बैठे हो और उसको आपने अभी ग्लो नहीं कराया है तो आपको इसके बिल्कुल पास जाना पड़ेगा. देन आप उसकी स्मेल को फील कर सकते हो या सेंस कर सकते हो. नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक. अब इसको आपको क्या करना है? इसको लाइट करना है यानी कि इसको जलाना है. व्हाट हैपन्स, तो क्या होगा? तो इसमें से जो धुआं है उसके साथ इसकी स्मेल मिक्स होगी एंड वो फ्लो करती रहेगी एयर के अंदर. डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस. अब आप यहीं पर बैठे हो तो अब आपको इसकी स्मेल यहाँ से भी फील हो जाएगी और इवन कि आपके पीछे भी कोई बच्चा बैठा हो तो उसको भी इसकी स्मेल आ जाएगी. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. एक्टिविटी 1.4 टेक 2 ग्लासेस और बीकर फिल्ड विद वाटर. तो आपको क्या करना है? आपको 2 ग्लास लेने हैं और दोनों के अंदर जो पानी है वो जो है वो फिलअप कर लेना है. पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ फर्स्ट बीकर. आपको क्या करना है? इसके अंदर आपको कुछ ड्रॉप्स डालनी है रेड या ब्लू इंक की. ठीक है. और देन दूसरे बीकर में आपको क्या करना है? हनी की कुछ ड्रॉप यानी कि जो शहद होता है उसकी कुछ ड्रॉप्स आपको डालनी है. लीव दैम अनडिस्टर्ब्ड
डिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ क्लास, देन आपको इस बीकर को और इस बीकर को दोनों को ही आपको सेपरेटली रख देना है। या तो आप अपने घर में इस एक्टिविटी को कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने स्कूल में भी कर सकते हो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी जो ऑब्जर्वेशंस है, अपना जो रिजल्ट आएगा उसको देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, तो जैसे ही आप इंक की ड्रॉप ऐड करोगे तो आपको क्या जो है ऑब्जर्वेशन मिलेगी, तो आपको दिखेगा अगर आपने ब्लू इंक डाली है तो पूरा वाटर जो है वो ब्लूइश हो जाएगा, अगर आपने रेड इंक डाली है तो पूरा वाटर जो है रेड कलर का हो जाएगा। और बहुत ही फास्ट जो है इंक मूव करेगी, सो दैट कि बहुत ही जल्दी जो कलर है वाटर का वो चेंज हो जाएगा। वट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, और इन द सेम सेंस अगर आप हनी की ड्रॉप डालते हो तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, यानी कि अगर हम हनी की ड्रॉप डालते हैं तो वो इतना ईजिली वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो इंक हमारे पास है उसके बहुत ही बारीक बारीक जो है पार्टिकल्स होते हैं और वो स्पेसेस के अंदर ईजिली मूव कर जाते हैं। और जो हमारा हनी होता है उसकी जो ड्रॉप होती है वो काफ़ी हैवी होती है, काफ़ी बड़ी ड्रॉप्स होती हैं, सो दैट कि वो वाटर के अंदर इतना इजीली मिक्स नहीं होता। देन हाउ मैनी हार्स और डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, तो आपने देखना है कि कितना टाइम लगेगा जो इंक है उसको डिज़ोल्व होने में, तो इंस्टेंटली वो डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर के अंदर। नाउ एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, तो आपको क्या करना है, अब आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, आपको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आपको लेना है, या फिर आप पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 की जो क्रिस्टल है वो भी ले सकते हो, इनटू अ हॉट वाटर, और एक गर्म पानी के अंदर उसको डालना है, एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, और दूसरे में ही सेम जो क्रिस्टल है वो डालने हैं इसी सेम केमिकल के, और वहाँ पर हमें पानी चाहिए कोल्ड। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमें क्रिस्टल जो है ऐड करने के बाद पानी को हिलाना नहीं है, उसको अच्छी तरह से मिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, और हमें ये अलाउ करना है कि हम जो क्रिस्टल है वो ईजिली वो नीचे चले जाएं, ठीक है। वट हैपन्स एज द टाइम पासिस, तो जैसे ही टाइम पास होता है तो क्या होगा, कौन से हॉट वाटर के अंदर जो क्रिस्टल है वो मिक्सअप होंगे या फिर कोल्ड वाटर के अंदर। वट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, तो इससे हमें क्या सजेशन मिलता है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंजेस विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ, तो आप देखोगे कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हॉट वाटर के अंदर वो बहुत ही जल्दी जो है कलर्ड उसको वाटर को कर देगा। अगर आपके पास कोल्ड वाटर है तो उस कोल्ड वाटर पर काफ़ी लंबे टाइम तक भी कोई इफ़ेक्ट यहाँ पर नहीं शो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, CuSO4 जो कि ब्लू या पर्पल जो कलर है वो इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा इन क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल जैसे ही हम डालेंगे तो उसी टाइम ये मिक्सअप हो जाएंगे विद वाटर। फ्रॉम द above three activities 1.3, 1.4 and 1.5 we can conclude the following, तो हमें क्या रिजल्ट मिला अभी हम इसको देखने वाले हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, यानी कि पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही फास्ट वो मूव करते हैं, दैट इज़ दे पोजेस व्हाट वी कॉल एज द काइनेटिक एनर्जी। अगर वो मूव करते हैं तो मूविंग की वजह से एक एनर्जी आएगी जिसको हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा, यानी कि अगर हमने हॉट वाटर लिया है कोल्ड वाटर की जगह, तो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सो we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases। it means कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे कि कोल्ड वाटर के अंदर टेम्परेचर कम था और हॉट वाटर के अंदर टेम्परेचर राइज हो गया, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इस वजह से वो बहुत ही फास्टली वो मूविंग वहाँ पर हो जाएगी। और सो ड्यू टू दिस जो हॉट वाटर है उसके अंदर क्रिस्टल पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। इन द अबव थ्री एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, तो हमने देखा
कि जो पार्टिकल है मैटर के वो अपने आप ही, हम उनको बिना हिलाए ही वो जो है वाटर के अंदर मिक्स हो जा रहे हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल, जो वाटर का पार्टिकल है या हर कोई पार्टिकल है, उसके अंदर स्पेसेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ऐसे ही पार्टिकल का बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के या बिना किसी जो है हम उसको हिला भी नहीं रहे हैं और वो जो है मिक्सिंग वहाँ पर हो रही है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। व्हाई डज दिस हैपन्स? और हमने ये भी देखा है कि अगर हम डिफ्यूज़न जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि अगर हम हीट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है और उसी काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ होने की वजह से जो पार्टिकल है वो फास्टली मूविंग कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं एंड वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हो रहे हैं। नाउ 1.2.3 पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि जो मैटर के पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, वो एक दूसरे के पास रहने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 1.6 हम देखते हैं। प्ले दिस गेम इन द फील्ड। आपको ये गेम खेलना है। मेक 4 ग्रुप्स, और इसके लिए आपको 4 ग्रुप्स बनाने हैं। एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड, और जैसे ही ये बताएगा उसी अकॉर्डिंग आपको ह्यूमन चेन बनानी है। The first group should hold each other from the back and lock arm like इधू मिसमी डांसर। यानी कि जैसे ये डांसर अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये डांस होता है, तो जैसे ही इन्होंने अपने हाथों को पीछे करके और एक दूसरे के साथ लॉक किया हुआ है हाथों को, पहले ग्रुप को भी इसी तरह की पोजीशन लेनी है। देन आपको क्या करना है, एक सेकंड ग्रुप और बनाना है और उस ग्रुप के अंदर क्या करना है, सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन। और इसमें क्या करना है, आपको सेकंड ग्रुप में आपको सिर्फ हाथ एक दूसरे के साथ पकड़ने हैं। थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर ओनली विद फिंगर टिप्स। और थर्ड ग्रुप में आपको क्या करना है, सिर्फ फिंगर टिप्स को टच करके आपको एक चेन बनानी है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। अब जो फोर्थ ग्रुप है वो क्या करेगा, यहाँ पर वो इन तीनों ग्रुप्स को ब्रेक करने की, चेन को ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पर करेगा। तो विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक? तो इनमें से कौन सा ग्रुप ईजिएस्ट, ये बहुत आसानी से वो ब्रेक हो जाएगा। तो हम देख चुके हैं कि जो थर्ड ग्रुप है उसने सिर्फ फिंगर को ही टच किया हुआ है, फिंगर टिप्स को ही, तो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। देन उसके बाद ये वाला ब्रेक हो जाएगा। और इन डांसर की तरह इस पोजीशन में जिन बच्चों ने ग्रुप बनाया हुआ है वो बहुत मुश्किल से ब्रेक होगा। नाउ इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम हर एक स्टूडेंट को मानते हैं कि वो पार्टिकल ऑफ मैटर है, देन इन ईच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो इन विच ग्रुप, तो इनमें से किस ग्रुप में मैक्सिमम फोर्स लग रहा है जिससे हम तोड़ने में हमें बहुत परेशानी हो रही है? तो इस ग्रुप में जो है, जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें बहुत ही मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ताकि हमें भी इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा इस चेन को ब्रेक करने के लिए। नाउ एक्टिविटी 1.7 टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चौक एंड ए रबर बैंड। तो आपको क्या करना है, एक लोहे की आपको कील लेनी है, एक चाक का पीस लेना है और एक आपको बहुत लंबा सा रबर बैंड ले लेना है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आपको क्या करना है, आपको उसको कट करने की या फिर हैमर करने की, हथौड़े से उसको तोड़ने की, कैसे भी आपको कोशिश करनी है कि उसको हम ब्रेक कर सकें। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स? तो अगर हम लोहे पर हैमर से, हथौड़े से वार करेंगे तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ही रेयर चांसेस है कि उसकी जो शेप है वो बदल जाए। जैसे ही हम चौक को अपने हाथों से भी फोर्स लगा के उसको ब्रेक करेंगे तो वो ब्रेक यहाँ पर हो जाएगा। और अगर हम स्प्रिंग को या फिर रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं तो वो भी स्ट्रेच होने के बाद कुछ टाइम के बाद वो भी टूट जाएगा।
तो सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगा, यानी कि सबसे ज़्यादा फोर्स जो है आयरन के पीसेस में है, उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। देन किस में है फोर्स, जो हमारा रबर बैंड है, एंड सबसे कम किस में है, चौक का जो पीसीस है उसमें। नाउ एक्टिविटी 1.8, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। आपको क्या करना है, कंटेनर में आपको कुछ वाटर लेना है और उसके पीसेस को आपको कट करने की, अपने हैंड से अलग करने की कोशिश करनी है। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप उस सरफेस ऑफ वाटर को कट करने में कैपेबल हो। वट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, तो अगर सरफेस एक साथ रहने की कोशिश कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, तो ये हम पढ़ेंगे अभी। द अबोव 3 activities 1.7, 6, 7 and 8 suggest that particle of matter have force acting between them। तो पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक फोर्स लग रही है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। तो अगर हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उसका अपोजिशन, यहाँ पर वो अपोज उसका कर रही है और हम बोल रहे हैं कि उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और ये फोर्स जो है वो वेरी भी कर रही है, जैसे कि आयरन नेल में बहुत ज़्यादा थी, देन उसके बाद हमारे रबर बैंड में, एंड देन चोक पीसीज में बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है कंप्लीट। नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो इनमें से कौन कौन सा मैटर है, तो मैटर वो होता है जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जो जिसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो। तो सबसे पहले क्या है, चेयर। तो चेयर का मास होता है एयर, एयर भी जो है पार्टिकल मैटर है। लव, लव इज़ अ फीलिंग, इमोशन, तो ये पार्टिकल नहीं है, मैटर नहीं है। स्मेल भी नहीं है। हेट, हेट भी नहीं है। आलमंड्स, जो बादाम होते हैं उनका कुछ ना कुछ मास भी होता है, वॉल्यूम भी होती है। थॉट, थॉट की कोई मास वॉल्यूम नहीं होता। कोल्ड, कोल्ड एक डिजीज़ है, उसका कोई मास वॉल्यूम नहीं होता। लेमन वाटर, हाँ दिस इज़ अ मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो परफ्यूम क्या होता है, एक गैसियस फॉर्म होती है, तो येस दिस इज़ मैटर। तो यहाँ पर मैटर कौन कौन नहीं है, तो लव, स्मेल, हेट, थॉट and cold, these are not form of matter. Next question is give reason for the following observations. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold you have to go close। मीन्स कि अगर किसी घर में अभी अभी नया ताज़ा खाना पक रहा है तो आपको उसकी स्मेल बहुत दूर से भी जो है आ जाएगी, लेकिन अगर वो खाना बहुत टाइम से ठंडा हो रखा है तो आपको उसकी स्मेल लेने के लिए आपको उसके बहुत पास जाना पड़ेगा। तो ये रीज़न क्यों होता है, देखो इसका आंसर पता है बच्चों क्या है। आपको पता होगा कि जो खाना होता है उसमें से इवेपोरेशन होता है, यानी कि उसमें से भाप जो है निकल रही होती है और उस वाटर के साथ खाने की जो पार्टिकल्स है वो भी मूव कर रहे होते हैं। और हॉट जो फूड होता है वो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और इस वजह से वो उसका डिफ्यूज़न भी बहुत अच्छे से हो जाता है और उसके जो पार्टिकल है, फूड के पार्टिकल, वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, एयर के साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं और वो ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। और इस वजह से अगर कोई व्यक्ति दूर भी बैठा है या कोई बच्चा दूर बैठा है तो उसके पास भी ये पार्टिकल्स जो है मूव करके चले जाएंगे। बट इन द सेम सेंस अगर हम कोल्ड जो है फूड की बात करें तो उसमें इवेपोरेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, पार्टिकल्स एयर के साथ डिफ्यूज़ नहीं होंगे, एंड ड्यू टू दैट वी हैव टू गो टू क्लोज टू द फूड सो एज वी कैन टेक इट्स स्मेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ a diver is able to cut through water in a swimming pool, which property of matter does this observation show। तो आपने एक गोताखोर को देखा होगा, वो पानी को पीछे काट के वो पानी में जो है आगे तैरने की कोशिश करता है, तो पानी कट रहा है यानी कि पानी जो है उसको आगे मूव करने में हेल्प कर रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो दिस शोज दैट पार्टिकल जो है वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस प्रेजेंट है और इस वजह से जो डाइवर है वो उसको कट करने की कोशिश यहाँ पर करता है और वो मूव वहाँ पर कर सकता है, यानी कि वो स्विम कर सकता है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो मैटर है उनके बीच में स्पेसिस होते हैं, मैटर के बीच में स्पेसिस होते हैं। सेकंड क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग पोजीशन में होते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और उस वजह से उनको ब्रेक करना इजी नहीं होता है। देन फोर्थ वन इज़ पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, इतने स्मॉल साइज़ के कि हम उनको जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।